गाड़ियाँ बैठना आता पूरा बड़ी यहाँ भगवान बलदेव जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान को वशिष्ठ जी यमुना नदी पार करके यहीं छुपा के गए। अभी मंदिर पर चलोगे, छोटे छोटे मंदिर आएंगे, छोटी छोटी गली आएंगी और सब लौट के देखना है। सबसे पहले बड़ा मंदिर और मेन मंदिर नंद का महल में चलना। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। जी नदी यमुना पार करके यही भगवान को नंद घर में छुपा गए। ये नंद बाबा का घर है, नंद भवन। इसमें लगाए ये खंबा और इसकी अंदर वाली छत ये भगवान के टाइम की है। इन खंबाओं को राजा महाराजा से साहूकार नहीं लगाया। लगाने वाले कौन? देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा देवता। एक रात्रि में 80 खंबा विश्वकर्मा जी ने लगाए। 4 खंबे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके दान किए। 80 4 कितना होता है? 83। गिनती करोगे 83 होगा, दोबारा गिनोगे 85 होगा, पर गिनने में 84 नहीं आएगा। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। यहाँ जैसे आप लोग आए हो इसके लिए, भगवान के दर्शन के लिए, इसी भाव से यहाँ 33 कोट के देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए गोकुल में आई। सबको दर्शन दिया माता यशोदा नंद बाबा ने। शंकर भगवान को दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गले में शेषनाग, बिच्छू, कांतक, शमशान की भभूति लगी थी। आज भी हमारे यहाँ पर माता बहन भजनों में गाती हैं, देखो ये तो बालक जोगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृग छाला, गले शेष नाग लटकाया। ले भिक्षा निकली गंगरानी, कंचन थाल भराया, और ले रे ले जोगी अपनी भिक्षा, तूने सोता लाल डराया। संकट जी आए, सखियों ने रोक लिया। माता से सखी कहने लगी, माँ तेरे द्वार पे जोगी आया, गले शेष नाग लटकाया, अलग जगाया, डमरू बजाया। माँ यशोदा हीरा जवाहरात लेके आई, शंकर जी को देने लगी। कहने लगी, बाबा अलग अलग क्यों करता है, मेरा लाला डरता है। अलग अलग तू मत कर, जो तेरे को भिक्षा चाहिए भिक्षा ले और तू यहाँ से जा। शंकर जी मना किया, ना चाहिए तेरी हीरा मूंगा, ना चाहिए धन माया, और तेरे लाल के दर्शन करने काशी से जोगी आया। हीरा जवाहरात धन माया लेने नहीं आया हूँ,
मैं तो तेरे लाल का, अपना गोपाल का दर्शन के लिए काशी से आया हूँ। माँ यशोदा मना किया, बाबा मैं 60 वर्ष की बुढ़िया तेरे इस रूप को देख के डरती हूँ। मेरा लाल गोपाल 6 दिन का नहीं हुआ, उसको जाने कितना डर लगेगा। यहाँ शंकर जी को दर्शन नहीं दिया। शंकर भगवान ने इस भूमि पर 3 दिन तो 3 रात्रि तपस्या किया। आप लोग, हम लोग 3 दिन 3 रात्रि इस भूमि पर नहीं बैठ सकते। एक 3-5 मिनट बैठने से शंकर भगवान जैसी तपस्या का फल मिलता है। जय बोलो शंकर भगवान की। यहीं पहले भगवान का झूला झुलाना है, उसके बाद में चरण स्पर्श करना है, उसके बाद में 84 खंबे की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने से 84 को पैदल परिक्रमा का फल मिलता है। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। बार बार जन्म, बार बार मरण नहीं होता है। यहाँ भगवान कृष्ण बलदाऊ जी 7 वर्ष ब्रह्मदिन बाल्य लीला किया और रास लीला वृंदावन में किया, रास लीला मथुरा में किया, गोवर्धन में बाढ़ को धारण किया, नंदगांव बरसाने में होली के लिए, मथुरा में मामा कंस को मार दिया, मथुरा में रास लीला किया भगवान। मामा कंस को मारने के बाद भगवान माता पिता से हाथ जोड़ के पेट छू के आज्ञा लिया। इसके लिए कलयुग के प्राणी के उद्धार के लिए 3 धाम बसाने को। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, तुल्य फूला द्वारिका, फल लागे बद्रीनाथ। जय बोलो चारों धाम की। ये 4 धाम के माँ बाप का घर, 4 धाम की जड़ गोकुल धाम है। पहला धाम भगवान ने बसाया सौराष्ट्र गुजरात प्रांत में श्री द्वारिका धाम। जय बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। दूसरा धाम पुरी उड़ीसा में श्री जगन्नाथ धाम। जय बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तीसरा धाम उत्तराखंड हिमालय पर श्री बद्रीनाथ धाम। जय बोलो बद्रीनारायण भगवान की। चौथा धाम बोलते हैं जो त्रेता युग में श्री राम जी ने बसाया, जिसको बोलते हैं रामेश्वरम दक्षिण भारत में, जिसकी भगवान श्री राम ने यहाँ सेतु पुल का निर्माण किया, भगवान शिव की आराधना की। इन्हीं भगवान का नाम हुआ रामेश्वरम। जय बोलो रामेश्वरम धाम की। ये 3 धाम के माँ बाप का घर है गोकुल धाम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारिका नाथ के माँ बाप का घर। जो हिंदू का बेटा हो या बेटी 4 धाम यात्रा करके आते हैं, 4 धाम यात्रा की साक्षी 4 धाम के बड़े भाई बलदाऊ जी के यहाँ करती है। जैसे गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है, माता पिता बगैर जन्म नहीं होता है, ऐसे ही साक्षी के बगैर तीरथ नहीं होता है। साक्षी नाम है गवाही का, बिना गवाह के मुकदमा फेल हो जाता है। ऐसे ही बिना साक्षी के तीरथ अधूरा रहता है। जो लोग 4 धाम यात्रा करके आते हैं, बद्रीनाथ जगन्नाथ होके आते, द्वारिका धाम होके आते, 4 धाम यात्रा की साक्षी नहीं, 4 धाम के बड़े भाई दाऊ जी के चरणों में करनी पड़ती है। यही साक्षी में एक जगह बलदाऊ जी को माखन मिस्त्री का अटका लगता है। जो यात्री अटका लगाते हैं ऐसा शिला पत्थर में नाम आता है। चलेंगे गोकुल धाम, अमर करेंगे माता पिता का श्री बलराम जी के चरणों में अमरनाथ। ये शरीर आज है, कल नहीं है, ये शरीर नाशवान है। प्रणाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव माताजी का ध्यान करो, उनके चरणों में नमस्कार करो। पिताजी का ध्यान करो, उनके चरणों में नमस्कार करो। और गुरु बनाया है तो गुरु का ध्यान करो, गुरु के चरणों में नमस्कार करो। जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो।
ऐसा बोलो। अभी भगवान का दर्शन होता है, भगवान का भोग आया है। बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगत जी आप भी बैठ जाओ। तो खम्मा का बीच में बैठने से अच्छा दर्शन होगा, इधर उधर बैठने से नहीं होगा। विश्वकर्मा देवता एक रात्रि में 84 खंबे का स्थापना किया। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन ये ब्रज मंडल 84 को उसके अंदर बसा है। इसका पाँव से पैदल परिक्रमा होता है, 1 महीने का टाइम लगता है। सबके पास इतना टाइम नहीं। भगवान कारीगर विश्वकर्मा देवता एक रात्रि में 84 खंबे का स्थापना किया। लख 84 यौन भोगकर मानुष दे ही पाई, अब चेतन तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 जाई। 84 लाख योनि उद्धार के लिए भगवान कारीगर विश्वकर्मा देवता एक रात्रि में 84 खंबे का स्थापना किया। जो प्राणी गोकुल आते हैं भगवान का झूला झुलाते हैं, भगवान का पीत वस्त्र पहन के 84 का परिक्रमा करते हैं, 84 बंधन मुक्ति होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ, गोकुल में भगवान के बड़े भाई बलदेव जी का जन्म हुआ। यहाँ भगवान को छुपाया, यहाँ से बद्रीनाथ में भगवान को कच्ची चना की दाल, स्वर्ण तुलसी पंचमेवा का भोग लगता है। यहाँ गोकुल में भगवान गोपी से लूट लूट के माखन मिश्री खाए। यहाँ भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी नाव से, गोकुल अष्टमी नाव से माखन मिश्री का भोग लगता है। देने वाला यात्री यहाँ लाखों रुपया धर्म करता है, धर्म का कोई सीमा नहीं। 3 प्रकार का गरीब आदमी का भोग कराया, किलो, आधा किलो, पाव। बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी लोग आते हैं, 10-20 किलो का भोग दान करते हैं, धर्म का कोई सीमा नहीं। जो प्राणी गोकुल में किलो भोग दान करते हैं उनका नाम माता पिता परिवार का नाम यहाँ ऐसी शिलालेख में वास करता है। एक गौ संत ब्राह्मण को प्रत्येक गोकुल अष्टमी के दिन भोजन होता है, 1 तोला माखन। आपके भाइयों बैठे हैं, भगवान के पिता है श्री नंद जी। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद महाराज की जय। गोरे नंद, गोरी यशोदा, दाहिनी ओर गोरी माता यशोदा है। कृष्ण बलदेव, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ के माता पिता नंद यशोदा दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। माता तीरथ, पिता तीरथ, तीरथ ज्येष्ठ बांधवा। बीच में भगवान के बड़े भाई ब्रज के राजा श्री बलदेव जी हैं। देखो बलदेव जी का प्रतिमा कोई कारीगर नहीं बनाया, स्वयं धरती से उत्पन्न हुआ है। धर्मी धर सच्चा देव है, थोड़ी में हीरा का कड़ी है, सोने का कट्ठा है, सोने का मुकुट है, हाथ में माखन मिश्री का गिलास है और सिर के ऊपर 7 फन का शेष नाग रक्षा करता है। बलराम का वाणी और दूध का दूध और पानी का पानी। सच्ची आत्मा से मिलता है तो 11 महीने में मन का मनोकामना पूरा करता है। कपट करता है, झपट मारता है। ब्रज का राजा श्री बलदेव जी है। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। ये भगवान कृष्ण द्वारकानाथ झूला में झूलते हैं। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के हितकार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की पहले प्रेम से भगवान का दर्शन करो। भगवान आपके, आप भगवान की वक्त लगा तो लगाया तो भगवान आपके, आप भगवान के हो। और इसके उपरांत 5 मिनट का समय आपकी भक्त मंडली के